नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज और मैं सतीश मिश्रा। आप लोग जानते ही हैं। और सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। जो भी मेरे दर्शक हैं वह ध्यान से सुनेंगे। बिहार में एक मामला बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दिया है। जहानाबाद के नीट की छात्रा के साथ जो हुआ है और उसके माने कपड़े पर स्पर्म मिले हैं, यह बहुत ही अमानवीय तरीके से उसके साथ जो माने दुष्कर्म किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, वह बच्ची किसी की भी हो सकती है। हमारी आपकी दुनिया में किसी की भी बच्ची हो सकती है, जिसको शिक्षा के लिए अगर हम लोग कहीं भेजते हैं, उसके साथ ऐसा माने दुर्घटना घटता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिहार सरकार तो फेल ही है। बिहार सरकार इस मैटर पर फेल है। सम्राट चौधरी जी, आप तो गृह मंत्रालय संभाले, सिर्फ भाषण में ही है, दम थोड़ा दिखाइए, इस मामला को जल्दी क्लियर कीजिए। सुनिए पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं। पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, आगे वीडियो में देखिए आप, तब समझ में आएगा। सम्राट चौधरी जी, ऐसे होता है। बिहार के डीजीपी साहब, पुलिस वाला ही अगर इसको घकोर माठा करेगा तो बिहार में सुरक्षा कैसे आप दे पाइएगा आम जनता को। और मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, उम्र तो आपका हो ही गया, भाषण तो अच्छा दे ही लेते हैं, और ये बार जीत के भी बहुत अच्छे नंबर आप लोग लाए हैं। लेकिन अब सच में लग रहा है कि आप लोग वोट खरीद के जीते हैं। वोट खरीद के जीते हैं आप लोग। और आज विपक्ष अगर कमजोर नहीं रहता ना, तो ईंट से ईंट बजा दिया रहता इस मामले को लेकर। सिस्टम में बैठने का मतलब यह नहीं है कि जो आप लोग सिर्फ अपना जितना आज के डेट में जितना भी नेता लोग हैं, जितना मंत्री लोग हैं, सब लोग अपना अपना फेसबुक पेज बनाया है और उस पर आके 4 लाइन भाषण दे लेना है, चला जाना है। काम का 0 बट्टा सन्नाटा। इस बच्ची को, और इस बच्ची क्या, बिहार के किसी भी बच्ची को सुरक्षा देना होगा आपको। यह हम लोगों का अधिकार है और आपसे सुरक्षा लेकर रहेंगे, क्योंकि आपको हम लोगों ने वोट देकर और पद पर बैठाया है। और पद पर बैठाने का मतलब है सुरक्षा भी आप ही को देना है। सुनिए आगे वीडियो में आप लोग पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लुटेरे, बेईमान, चोर, बेटी की सौदा करने वाली पुलिस और नेता, लेकिन इससे पहले जवाब देना पड़ेगा पटना पुलिस को कि कौन कौन नेता के दबाव में आपने बेटी को बदनाम किया। सस्पेक्ट्स की पहचान, डीएनए सैंपल का मिलान और दोषियों को बेनकाब करना। लुटेरे, बेईमान, चोर, बेटी की सौदा करने वाली पुलिस और नेता, ये माफिया, कौन डरेगा आपसे? आप लोग बेटी का सौदा करके खाते हैं। आप लोग से बड़ा गंदा कौन? जो बेटी की दलाली करे, जो बहन की दलाली करे। धृतराज से भी ज्यादा खतरनाक है बिहार। मुझे पब्लिक पर भरोसा नहीं। किसी के घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। और हॉस्टल वाले सुन लीजिए, मैं सबको नहीं कहता हूं और सबको जानता हूं। यदि औकात और हिम्मत है तो रजिस्ट्रेशन कराओ रजिस्ट्रेशन बेटी के, और एक एक जगह सीसीटीवी लगाओ और उसके मां बाप को उसका ये दो, अब एक्सेस दो, फोटेज दो, ताकि उसके मां बाप उसके एक्सेस को डेली देख सके।
सुबह शाम दोपहर अपनी बेटी को देख सके। दो आप है हिम्मत तो दो। चलाइए बुलडोजर इस हॉस्टल पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सारे थानेदार पैसे लेते हैं। जब डॉक्टर चीख चीख करके कह रहा था बलात्कार हुआ, तो पुलिस के हाथ पर पट्टी क्यों थी? हमारे डायरेक्टर ने साफ कह दिया, साफ, कि हमें कागज नहीं दिया गया और अधूरे कागज दिए गए। आरोपी मौजूद है, डीएनए मौजूद है, सच मौजूद है। अब एक ही काम बाकी है डीजी साहब, सस्पेक्ट्स की पहचान, डीएनए सैंपल का मिलान और दोषियों को बेनकाब करना। लेकिन इससे पहले जवाब देना पड़ेगा पटना पुलिस को कि कौन कौन नेता के दबाव में आपने बेटी को बदनाम किया, उस परिवार को आप आत्महत्या करने पर मजबूर किए, उसके भाई उसकी मां को बदनाम किया, उसके बाप को बदनाम किया। आप एक हत्या नहीं किए हैं, आप पूरे समाज की हत्या किए। और इन नेताओं से आग्रह करूंगा, ये बेटियों की लड़ाई और बेटियों की आवाज उठाना बंद कर दे। तुम लोग का चरित्र गंदा है। तुम जिसको टिकट देते हो वो बलात्कारी होता है। क्या लड़ोगे तुम? जो नेता उसके घर और बेटियों की बात करता है वो लड़ेगा। जो अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत नहीं करता वो लड़ेगा। जो देश विदेश दुनिया में जाता है सिर्फ सेक्स करने के लिए वो लड़ेगा। कौन नेता लड़ेगा? जिसका आचरण और चरित्र अमेरिका में डूबा हुआ हो, देश में, बॉम्बे में और किस किस देश में डूबा हुआ हो। ये चरित्रहीन नेता लोग बकवास करते हैं। एसआईटी ने शुरुआत में दुष्कर्म को हल्के में क्यों लिया? स्पर्म मिला उस बच्ची की, सिर्फ कच्चे की, और उस कच्चे की स्पर्म से पता चला कि बलात्कार हुआ है। लेकिन उसके कपड़े धो दिए गए, उसके खून हटा दिए गए, उस कपड़े पर किन किन लड़कों का डीएनए था उसको साफ कर दिया गया। क्यों? कौन कौन लोग थे? किस किस नेता का बेटा था? कब न्याय मिलेगी? और ये डॉक्टर लोग जो दोषी हैं, जो अपने को भगवान कहलाना चाहते हैं, छी!